को कभी भी डरना नहीं चाहिए। बच्चे को बच्चे को अगर क्या बताऊँ। आज एक मैं अच्छे से बच्चे को कैसे संभालना है इसके बारे में एक बातचीत करूँगा। इसको ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ये मत समझिए कि वो कुछ समझ नहीं रहा है। वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं और हम लोग जो है ना, वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए बच्चे को हमेशा ठीक से अगर आप टैकल नहीं करोगे ना, तो बच्चे का मतलब उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई कई बच्चे इतना गुस्से हो जाते हैं कि मतलब पूछो मत। वो उल्टा आपको ही डांटने लगता है। ये एक ही कारण है क्योंकि हम बच्चे को पहले से बहुत ज़्यादा डांट देते हैं। उसको डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए। प्यार से समझाना चाहिए उसको गले लगा के, फिर उसका हाथ पकड़ के, फिर उसको थोड़ा ये फोरहेड में थोड़ा किस करके उसको अच्छे से समझाइए। देखिए, वो समझ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझे तो उसका दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि उसको ऐसा तरीके से समझाइए, अगर नहीं समझा तो उसका ऐसा मार मारिए कि वो समझ जाएगा। उसको मतलब वो समझ ही नहीं चाहेगा। ये इस टाइप का एक बच्चे होते हैं जो कुछ भी समझने नहीं चाहता है। तो इसके लिए अलग उपाय है। इसको क्या करना है, पाँव में ना एकदम बिल्कुल पतला सा एक डंडा लेना है। उससे जैसे चाबुक चलाता है ना, ऐसे सपक सपक दो दे दीजिए। देखिए, वो बच्चा एकदम रास्ते पे आ जाएगा। और कुछ बच्चे हैं जो बहुत डरते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है। उन लोगों को अगर डांट देंगे तो वो बिल्कुल एकदम डर जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। स्पेशली जब आप उनको मैथ दीजिएगा तो वो बहुत डर जाएगा। जो उस बच्चे को मैथ में मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको क्या करना है, आप थोड़ा धीरे से उसको समझाइए, तो वो देखना वो ठीक से समझ जाएगा। यही एक कारण है कि बच्चे को हम लोग ठीक से समझा नहीं पाते हैं। बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बहुत गुस्से वाला होता है, कुछ एकदम ठंडे स्वभाव का होता है, कुछ बच्चे डरे हुए होते हैं। तो सबके लिए अलग अलग उपाय से उसको समझाना पड़ता है। उसका मैंने जैसे बताया ना कि जो बच्चे एकदम दुष्ट से भरा हुआ है, मतलब वो उसको जितना आप समझाएंगे प्यार से, वो नहीं समझने वाला। उसका दिमाग मतलब एकदम सटक चुका है। तो उसको तो मैंने जैसे बताया कि एक पतला टिलिक दन देना है। फिर जो डरता है जो बच्चा बिल्कुल, उसको तो बिल्कुल ही मारना मत। वो बच्चे को एकदम प्यार से समझाना है, वरना वो बच्चा इतना डर जाएगा कि आगे जाके वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही दो बात आप दिमाग में ठीक से घुसा लीजिए कि बच्चे को डरना तो कभी नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चा फिर भी नहीं सुन रहा है तो डांटिए मत। उसको इस तरह से समझाइए कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो देखो, जो हार्ड वर्क करते हैं, जैसे लोग बिल्डिंग बनाते हैं, इन लोगों को कितना मुश्किल से मतलब जब 25th फ्लोर तक काम करना पड़ता है, 30 फ्लोर तक का ऊंचाई में कितना दूर तक काम करना पड़ता है इन लोगों को। हाँ, इससे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसे हार्ड वर्क करना पड़ता है तुम्हें। अगर तुम पढ़ लिखोगे तो तुम्हें जल्दी कुछ अच्छा काम मिल जाएगा।
जिससे तुम्हें इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरफ से आपको बच्चे को समझाना है। और और क्या करना है, बच्चे को ये धीरे धीरे समझ आ जाना चाहिए अगर आप उसको ठीक से समझाते तो जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, मतलब कुछ सुनता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई में कुछ मन नहीं देता है, स्कूल में भी जाके कुछ नहीं करते हैं, तो उसको भी समझने का मतलब समझाने का अलग से एक तरीका होता है। तो उसको आप क्या कीजिए, प्यार से समझाइए, देखिएगा ना वो ठीक से समझ जाएगा। उसको डराने का बिल्कुल नहीं, वो एकदम समझ जाएगा अगर आप उसको प्यार से समझाएंगे। हम लोग तो एक्चुअली पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, तो इससे क्या होता है उसका दिमाग में ना थोड़ा सा प्रेशराइज्ड हो जाता है। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे को तो पहले कभी इतना मत डांटिए, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इतना मत डांटिए। हम लोग तो आज उसके ऊपर लोड पे लोड, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर डाले जा रहे हैं। इतना लोड प्रेशर देंगे तो बच्चे कैसे समझ पाएगा। तो उसको समझाने के लिए उसको थोड़ा बाहर खेलने दीजिए, दोस्तों के साथ मिलने दीजिए। और कुछ दोस्त हम बहुत बदमाश होते हैं, तो उन लोगों को साथ मिलने बिल्कुल भी मत दीजिए। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनके साथ मिलने दीजिए, तो देखिएगा वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। कुछ बाहर का एक्टिविटी अपन को सिखाइए, बाहर में खेलने, पार्क है तो पार्क में ले जाइए। आजकल तो खेलने का जगह है ही नहीं बिल्कुल एकदम। तो आप अगर घर के टेरेस में या छत पे कुछ जगह है तो वहाँ पर आप उसको ले के जाके उसके साथ खेलिए, मज़ा कीजिए, कुछ गल्प कीजिए, मतलब स्टोरी, कुछ ऐसा स्टोरी सुनाइए कि उसको सुनने में मज़ा आ जाए। वो ऑटोमेटिक देखिएगा पढ़ाई में मन दे देगा। उसको कुछ स्टोरी बुक, अच्छा स्टोरी बुक समझाइए। दूसरा तरीका तो है ही, बहुत सारा तरीका है, ये आप लोगों को पता है, मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो आप लोग इसी तरफ से बच्चे को समझाइए, ज़्यादा डांटिए मत। वो देखने एकदम शांत, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो सब कुछ समझते जाएगा और धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होता जाएगा। तो ये इसी टाइप का आपको बच्चे के साथ बिहेवियर करना चाहिए। सो आप लोग समझ गए हैं, आशा करती हूँ मेरे बात आप लोगों को अच्छे लगे हैं। तो जल्दी से एक अच्छे से प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं कुछ और अच्छी बातें आपके लिए ले ला के आप लोगों को सुनाऊँ। मेरे जो तजुर्बा है, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, तो काफ़ी अनुभवी हो चुका हूँ। आप लोग तो बच्चे हो अभी, तो आप लोगों को थोड़ा काम में आएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे हैं। बहुत बहुत प्यार आप लोगों के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।